नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वो घड़ी आई गई है जब हम सबका इंतज़ार था कि इंडिया कुछ ऐसा बड़ा करे जिससे पाकिस्तान को ह्यूज 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 इकोनॉमिक लॉस हो। और इकोनॉमिक लॉस कैसे होगा? जब तक हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करेंगे, तब तक वो इंडिया में टेररिज्म कराता रहेगा, क्योंकि उसे पता है जिहादी जो हैं वो मर जाएंगे, उनमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होगा। बट इंडिया का बहुत लॉस हो जाता है, सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी में हमें और पैसा खर्च करना पड़ता है। बट पाकिस्तान जो है उसका कोई भी ज़्यादा जो बजट है या फिर डिफेंस बजट है या फिर इकोनॉमी है, इकोनॉमिक जो बर्डन है वो पाकिस्तान पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए इंडिया ने इस बार सिर्फ रिटेलिएट ही नहीं किया है, सिर्फ टेररिज्म के ठिकानों कोई नहीं अब ठोका है। अब सीधा सीधा मिलिट्री बेसिस पर इंडियन आर्मी ने बिल्कुल ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया है कि हमने को ने इस उनके मिलिट्री बेसिस पे डैमेज किया है और बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। दोस्तों, हम जानेंगे क्या हुआ है और क्यों ये ज़रूरी था कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाए। और वो होगा तभी जब मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हम टारगेट करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आशीष रावत। चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इवॉल्विंग सिचुएशन है और हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा होता जा रहा है। कल ही मैंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो टर्किश ड्रोन्स हैं उससे इंडिया में बहुत सारे हमले करने की कोशिश की थी, अलग अलग सिटीज़ में जाके खासकर जम्मू, पंजाब, इन सारी एरियाज़ में, राजस्थान में भी। और काफ़ी मतलब सर्विलियंस के लिए, एक तरीके से स्पाइंग एक्टिविटी के लिए ये ड्रोन यूज़ किए गए थे। और ऑब्वियसली सिविलियन को टारगेट्स करने के लिए किए थे। टेररिस्ट कैंप से पाकिस्तान में हमने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया, बट पाकिस्तान जो है उसका कुछ है नहीं रीज़न, तो अब सीधे से हमारे स्पाइंग कर रहा है और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो था फर्स्ट स्टेप था पाकिस्तान का कि एक तरीके से इंटेलिजेंस गैदर किया जाए, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम चेक किया जाए कि अगर ऐसे ड्रोन्स जाते हैं तो इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा। अब उन्हें पता चल गया है, ये यही सिर्फ पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं था, पाकिस्तान का रिएक्शन इससे ज़्यादा भी होने वाला है। और इसीलिए इंडिया ने उसको थ्वाट करने से पहले ही, मतलब पाकिस्तान का हमले पे अटैक करने से पहले ही, इंडिया ने बहुत प्रोएक्टिव स्टेप लेकर पाकिस्तान के अंदर ही जाकर उसके मिलिट्री बेसिस को उड़ा दिया है। और ये इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद ही ये एडमिट किया है कि इंडिया ने रिटेलिएटरी स्टेप एक्शन लेकर पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को नस्ते नाबूद कर दिया है। दोस्तों, इंडिया डिस्ट्रॉयज पाक, चकला, मुरीद, रामनियार खान, सफीक एयर बेसिस, ये सारे एयर बेसिस में बहुत ज़्यादा धमाके हुए हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये जो उसके ISPR के खुद ही कह रहे हैं, आप सुनिए। the missile attack by India on the Pakistan Air Force bases. Majority of missiles have been intercepted by the alert air defense system of the Pakistan Armed Forces. भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये
बहुत अच्छा स्टेप लिया है पाकिस्तान की एयर बेसिस को, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को तबाह करने में। हम पहले ही बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही थी बट ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, बट दोस्तों ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल चुका है। और इसी बीच कि ये जब हम किसी एक दूसरे कंट्री के मिलिट्री बेसिस को अटैक करने लग जाते हैं तो मतलब ये बहुत अर्ली साइन है कोई भी वॉर को छिड़ने से, कोई भी वॉर बिगिन होने से पहले ये सब अर्ली साइंस होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो दुश्मन देश है उसकी जो मिलिट्री बेसिस हैं, उसके एयरपोर्ट जो है एयर मिलिट्री एयर बेसिस है उसको तबाह करे, ताकि कोई अगर वहाँ से मिलिट्री जेट से उड़ने की कोशिश करे तो ना उड़ पाए, क्योंकि उनके एयर ट्रैक्स ही तबाह हो चुके हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसी बीच की वॉर एस्केलेशन बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा ड्रोन से अटैक किए थे इंडिया में, तो इंडिया ने आज उसका रिटेलिएट किया बहुत बुरी तरह। पाकिस्तान ऑलरेडी लॉसेस छुपा रहा है, बट अभी जो पाकिस्तान को IMF से बेल आउट मिला है, मेरे ख्याल से ये सारे बेल आउट सिर्फ अब पाकिस्तान को रिकन्स्ट्रक्शन में लग जाएंगे और एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ये पाकिस्तान को और लेना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी IMF से। बट IMF भी दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊँगा कि IMF कितना ज़्यादा मतलब तो पाकिस्तान को किस तरीके से इस वक्त वो लोन दे सकता है, जब एक टेररिज्म बिल्कुल बिल्कुल इस पर पाकिस्तान ने टेररिज्म कराया है, इस पर तो कोई शक है नहीं। IMF को मतलब इतना टॉप वर्ल्ड बॉडी होने के बाद भी अगर इंडिया पर IMF कोई इंटरनेशनल बॉडी पाकिस्तान को इस वक्त लोन देती है तो मुझे लगता है बहुत क्वेश्चन है। और इसलिए इंडिया भी अब और ट्राई करेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी ढका जाए, FATF ग्रे लिस्ट पे। बट दोस्तों इसी बीच उनको ये देखते हुए कि यार वॉर बढ़ती जा रही है, एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, इसी बीच US जो है उसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, उसने सीधा आसिम मुनीर को कॉल किया है। अब सीधा जो पपेट थे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, इनसे नहीं, उनको पता है हु इज़ लीडिंग दी कॉल हेयर, हु इज़ लीडिंग द कंट्री पाकिस्तान में। आसिम मुनीर जनरल, आर्मी जनरल ही वहाँ की कंट्री रन करता है, तो वहाँ पे इससे सीधा कॉल किया और ऑब्वियसली डी एस्केलेशन के बारे में बात की कि इंडिया डी एस्केलेट नहीं करेगा अगर आप एस्केलेट करोगे तो। इसीलिए और देखिए दोस्तों कंट्रास्ट देखिए, मार्को रूबियो ने पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ से किया, बट इंडिया में फॉरेन मिनिस्टर से किया है कि ट्राइज टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू पाकिस्तान एंड ईज टेंशन। तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत डेवलपिंग स्टोरी है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ नया मिलता जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों हम सबको पैनिक नहीं होना है। मेरे ख्याल से इंडिया के डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और अगर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, इसके साथ अगर कभी कभार कोई ड्रोन्स वगैरह गिर जाता है तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेम्बर से ख्याल रखिए, और आसपास जो भी लोग हैं उनको हेल्प करिए, जो स्पेशली जो बॉर्डर एरिया से देख रहे हैं मुझे। और इसी बीच में लगता है कि अब ये वॉर एस्केलेट होगा, थोड़ा बहुत होगा और एस्केलेट, क्योंकि अब सीधे मिलिट्री बेसिस अटैक किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले अटैक करने की कोशिश करी थी, जो कि इंडिया ने बिल्कुल थ्वाट कर दिया था, और इंडिया ने फिर रिटेलिएट किया, काफ़ी डैमेज बचाया पाकिस्तान को। काफ़ी सारी वीडियोज़ वहाँ से रिलीज हो रही थी। दोस्तों ये है डिफरेंस कि US ने तो आर्मी चीफ को पाकिस्तान की कॉल किया, बट इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर को कॉल किया कि नीड टू डीएस्केलेट। ऑल्दो अभी इससे पहले JD वैंस ने बोला था कि वो USA जो उसके बीच में नहीं आएगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो इसीलिए अब पाकिस्तान दिल मिलाया हुआ है, क्योंकि अब कि उसका वो विचार था कि USA जो है वो इंडिया को रेस्ट्रेन करेगा, बट इंडिया ऐसा कुछ नहीं करने वाला, पाकिस्तान को रेस्ट्रेन करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को रेस्ट्रेन करने के लिए अपनी जो ड्रोन से अटैक है वो बंद करने पड़ेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अब वक्त आ चुका है कि इंडिया को और सीरियसली डैमेज पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हमारा टाइम है इंडिया के लिए कि अब स्टार्ट हो ही गया, तो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रैटेजिक POK है ये ले सकते हैं, या फिर बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान में भी कुछ इंडिया कर सकता है, ताकि जो पाकिस्तान है उसको वन एंड फॉर ऑल डिस्ट्रॉय किया जाए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, मिलिटरीली और सोशल मीडिया में। दोस्तों सोशल मीडिया में भी काफ़ी फेक न्यूज़ फैला रहा है पाकिस्तान, तो इसीलिए हम जैसे लोगों को एटलीस्ट हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट फेक न्यूज़ बस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शेयर ना करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।